हम जिस जगह से आते हैं, जिस जगह से बात कर रहे हैं, वो एक जेएनयू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के बतौर बात कर रहे हैं और छात्र संघ में छात्र जुड़ा हुआ है। तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है इस देश के छात्रों की कि इस देश के छात्र की स्थिति बेहतर हो। इस देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की तरफ प्रशासन ये निज़ाम बैठ चुका है, लग चुका है कि किसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, तो हम उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हैं और संघर्ष के मैदान में हैं। अब बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, एबीवीपी चाहती है कि इनका इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, हम लड़ाकों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, दलितों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों का इतिहास ख़त्म कर दिया जाए। तो अलग अलग तरीके से सिलेबस में बदलाव कर रही होती है। नए नए प्रोफेसरों की बहालियाँ इस नाम पर होती है कि वो शाखा जाते हैं कि नहीं, आरएसएस के मेंबर हैं कि नहीं। इन नामों पर और पढ़ाने में वो पूरी की पूरी तरह से शून्य होते हैं वो सारे प्रोफेसर। और उन सारे प्रोफेसर की जिम्मेदारी थी उस चुनाव में कि जो आईसा लड़ रही है उसके खिलाफ खड़ा होइए, उसके खिलाफ छात्रों को समझाइए, बरगलाइए कि इनको किसी तरह से भी हराइए। ये पूरी की पूरी टीचर ने जिम्मेदारी ले रखी थी। वो अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि पीएचडी में एडमिशन तब देंगे जब तुम एबीवीपी को वोट दोगे, नौकरी तुम्हारी तब लगेगी जब आरएसएस की शाखा में आओगे। एक दुष्यंत कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये हम लोगों ने, जो यहाँ लोग हैं, कि हम लोगों ने एक पहल की है कि अब दलित छात्र विश्वविद्यालय जाएंगे, और वहाँ जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय का दरवाज़ा किसी भी गरीब के लिए बंद नहीं होगा। हमारा एक नारा भी है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। तो आप शिक्षा पर अगर खर्च करेंगे तब समाज बेहतर होगा, तब लोग, गांव गरीब लोग बढ़ के आगे आएंगे। और उसी के साथ देखिए कि जहाँ तक शिक्षा पे हमला हो रहा है, जहाँ पे हम पर हमला हो रहा है, जेएनयू पे आप लोग सुनते होंगे कि जेएनयू तो कई तरह से बदनाम है। क्यों बदनाम है? वही बात है कि यहाँ का गरीब बच्चा जाके वहाँ पढ़ने लगता है, यहाँ का गरीब बच्चा उठ के वहाँ जाता है और सबसे कम पैसा में सबसे बेहतर पढ़ाई करता है। और यही चीज़ जो मौजूदा सरकार है, यही चीज़ जो एक ब्राह्मणवादी सत्ता है कि जो नहीं चाहती है गरीब, दलित, मुसलमान का बच्चा इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी में इतना बेहतर ढंग से पढ़ सके, तो क्या करती है कि बदनाम करने पर तुल जाती है। और हर तरीके से हमें शिक्षा से भी बेदखल किया जा रहा है। अगर हम बेदखल नहीं हो रहे हैं तो हम पर कई तरह के तोहमत लगा दे रहे हैं। अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें आतंकवादी बता दिया जाता है, नक्सलाइट बता दिया जाता है। हम बोलते हैं कि महिलाओं की संख्या विश्वविद्यालय में ज़्यादा होनी चाहिए, उनको घर से निकलना पड़ेगा, उनको विश्वविद्यालय आना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पर अलग अलग के तोहमत लगा दिए जाते हैं, हम पर अलग अलग तरह के टैग लगा दिए जाते हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। सिर्फ यही बात कर रहे हैं ना हम कि सबको शिक्षा मिले। गरीब का अगर कोई इंसान अगर यूनिवर्सिटी का दीवार लगाता है, कोई ईंटा ढोता है यूनिवर्सिटी का, तो उसका बाल बच्चा पढ़ सके विश्वविद्यालय में, यही मांग है। तो सरकार तो यहाँ भी हमें मार रही है कि शिक्षा आपको नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल तरह से ठप है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हमारे घर के लोग को मजबूरन एम्स जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना बेहतर स्वास्थ्य सेवा है नहीं यहाँ पे। और दूसरी तरफ जहाँ सामाजिक मार है, हम देख रहे हैं कि गया में ही पिछले कुछ हफ्ता में कई लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया, जिसमें कई मांझी समाज के, महादलित समाज के लोग आते हैं। उनकी निर्मम हत्या किसी की मजदूरी मांगने के लिए, किसी को किसी अन्य कारण से, किसी को ज़मीन सर्वे को लेकर। आप देख रहे हैं कि हमला लगातार हो रहा है। और ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है, नहीं पता, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरह से यहाँ पे फेल हो चुकी है। संख्याध्यक्ष कुंवर धनंजय को गया की धरती पे लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जेएनयू तुम संघर्ष करो, कुंवर धनंजय तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भगत सिंह तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जेएनयू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेएनयू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।